गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे हमारे अंग्रेजी के आर्टिकल्स के बारे में। ठीक, ये जो होते हैं तीन, आज हम देखेंगे तीन, ए, एन और द। हम सबसे पहले बात करेंगे ए और एन के बारे में। ए और एन, जैसा कि आप सब अभी तक पढ़े हैं, आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा इसको लेकर के। जैसे कि अगर हम लिख दें तो आई के साथ क्या आएगा, तो आप जाहिर सी बात यही कहेंगे ए। ठीक, एंड यूनिटी तो एन। ठीक, यूनिटी में एन आया है और ट्वाई में ए, जैसा कि अब तक आप लोग पढ़ रहे थे, जान रहे थे। अगर हम बात करें, अब तक हमें यही बताया गया है कि जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, हमारे जो वावेल होते हैं इनके साथ एन का प्रयोग, और बाकी सभी 21 कॉन्सोनेंट के साथ, जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ ए का प्रयोग होता है। लेकिन यह गलत है। अगर इसके अनुसार हम टेंस बनाते हैं, टेंस में इसका प्रयोग करते हैं, तो यह क्या है, यह गलत है। गलती आप कर सकते हैं। चलिए जैसे हम देखते हैं, ट्वाई के साथ ए सही है, लेकिन यूनिटी के साथ अगर एन लगा, इसके अनुसार देखें तो हमें एन ही आना चाहिए, लेकिन यह गलत है। क्यों गलत है, आइए देखते हैं। हम देखेंगे, साउंड को क्लियर करेंगे कि अगर साउंड, हम हिंदी अक्षर में आते हैं, हिंदी में आइए आप, अगर हिंदी में देखेंगे तो स्वर कितने होते हैं, अ से आ तक। ठीक, ये आपके स्वर होते हैं। हम किसी भी वर्ड का पहला अक्षर का जो साउंड देखेंगे, अगर इनके बीच का आता है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर इनके बाद, अगर क से ग तक में जाता है तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे ए लगा देंगे। अगर इनके बीच में आता है तो एन लगाएंगे। जैसे अगर हमारा लिख दे हम बाल, बाल का स्वर देखेंगे तो यही आ रहा है, ब है, यानी इसके और इसके बीच का है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। वही हम बात कर रहे थे, एक वर्ड बोले थे कि यूनिटी। यूनिटी को अगर देखते हैं हम, यूनिटी क्या है, क से ज्ञ के बीच में ही यह आता है ना, तो किसमें जाएगा, ए लगेगा। आया समझ में। अब जैसे एक एन का एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर हम लिख दें एप्पल, एप्पल, एप्पल तो यही होगा। जो ए शब्द है किससे आया है, इसके और इसके बीच का है। ठीक, यानी ये शब्द जो है ए, अगर हम इसका साउंड निकालते हैं तो ए का आता है। ए क्या हमारा स्वर है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को अगर हम इसका साउंड देखें, यूनिफॉर्म, यही है ना, यूनी, यह कहां से आया है, क से, यानी हमारे व्यंजन के बीच का शब्द है क्या, य, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ए का प्रयोग होगा। ठीक, हम सिंपल से देखें और सिंपल सा बात हम देखें, रटना नहीं है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर हिंदी स्वर के अनुसार अगर वर्ड का पहला अक्षर का साउंड आता है तो एन का प्रयोग करेंगे। अगर व्यंजन के साथ उसका साउंड आता है तो क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे वर्ड हमने लिखा था अभी को, वाल हो गया, एप्पल हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बैट हो गया,
ऑरेंज हो गया। आइए इसको देखते हैं। ऑरेंज यही है आ, कहां से आ रहा है? स्वर, साउंड इसका स्वर से निकल रहा है अ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन आ जाएगा। अगर यहाँ हम देखते हैं तो बैट, ब कहां से आ रहा है? व्यंजन से, व्यंजन से आ रहा है ब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। आया समझ में? उसी तरह एप्पल में देखेंगे तो ए आ रहा है तो यहाँ एन हो जाएगा। बॉल में देखेंगे ब आ रहा है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा है आपका सिंपल सा तरीका बनाने का। बहुत ही आसान है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस हल्का सा ध्यान देने की जरूरत है कि अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो क्या था? वो गलत था। उससे अगर आप बनाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, हमको देखना ए ई आई ओ यू वावेल छोड़ दीजिए, ठीक, कॉन्सोनेंट छोड़ दीजिए। सिंपल सा बात ध्यान दीजिए, अगर हिंदी स्वर के अनुसार, ठीक, क्या हिंदी स्वर के अनुसार अगर वर्ड का पहला अक्षर आता है, कैसे? वर्ड का पहला अक्षर का जो साउंड आता है, पहले अक्षर का जो साउंड किससे मिलता है? अगर हिंदी स्वर से अगर मिलता है तो एन का प्रयोग करेंगे। इतना बस ध्यान देंगे कि हिंदी स्वर से अगर उसका साउंड मिल गया तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का। अगर व्यंजन में जाता है तो ए का प्रयोग करेंगे। उदाहरण आपने हमको, हम आपको उदाहरण में भी कई प्रकार के उदाहरण दिए हैं अभी, ठीक। तो ये रहा, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में। देखिएगा, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे देख दे दिया है ही इज अननोन गाय, अननोन। अब इसका हम पहला अक्षर देखेंगे। वैसे तो क्या दिया है? यू दिया है। वावेल के अनुसार हम देखना क्या है? हमें इसके पहले अक्षर का साउंड देखना है। कैसे आ रहा है? अननोन आ रहा है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? एन। ओके, अगले में देखते हैं सी इज एजुकेटेड पर्सन। अब एजुकेटेड में आपका ई को देखेंगे अगर तो एजुकेटेड ए आ रहा है। ए आपका ओ से और ज्ञ, यानी साउंड इसका क्या है? वावेल है। साउंड इसका हिंदी के स्वर के अनुसार है तो हम क्या हो जाएगा? एन का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दिस इज यूनिफॉर्म रूल। यूनिफॉर्म में यू को देखेंगे, यू तो आपका वावेल से दिया है। अगर अंग्रेजी माध्यम से देखें तो क्या है? इंग्लिश के वावेल में आपका यू आता है, लेकिन अगर इसके अनुसार हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ये। ठीक, अभी हम आपको बताया इसके अनुसार हमें देखना है कि यूनिफॉर्म है तो यू आया है, ठीक। और यू क्या है? यह जो आपका है और इसका साउंड जो है वावेल यानी व्यंजन में जा रहा है, तो हम इसीलिए यहाँ पे इसके एन ए लगा देंगे, सॉरी ए लगा देंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि दैट इज ऑरेंज। दैट इज ऑरेंज, ऑरेंज में देखेंगे तो ओ आ रहा है। ओ का अगर हम साउंड देखते हैं तो ओ आ रहा है। ओ जो है एक स्वर है, एक क्या है? वावेल के अनुसार आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं यू आर नॉट अगली गर्ल, ठीक। तो अगली में हम यू को देखेंगे तो क्या आ रहा है? इसका साउंड ओ आ रहा है, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल देख के आपको समझ आ गया होगा, ठीक, कि हम इसको एन और ए का प्रयोग हो कहाँ रहा है। अब तक जितनी कंफ्यूजन थे आपका सब क्या हो गया? हमें उम्मीद है कि दूर हो गया होगा, ठीक। अब अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग इसके अनुसार होगा और ए एन का प्रयोग एन, इसका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल द के बारे में, ठीक। ए और एन, उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा और अगले वीडियो में हम बात करेंगे द का। सो
वीडियो को जितना जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट एक बार ज़रूर कीजिए, कोशिश करेंगे हम उसको भी सॉल्व करने का। धन्यवाद।